एक अनजान से टापू के किनारे से समुद्र की लहरें रोज टकराया करती थी और अपनी ताकत दिखाकर लौट जाया करती थी। वहीं उसी टापू के किनारे एक बांस का पेड़ था जो रोज उन लहरों का सामना करता था, लेकिन वो अपनी जड़ों को मजबूती से पकड़े रहता था। समुद्री लहरों ने उस टापू को पूरी तरह बर्बाद कर दिया था। अब वो उस बांस के पेड़ को भी बर्बाद करना चाहती थी। एक दिन समुद्री लहरें इतनी तेज आईं कि उस पेड़ से जाकर टकरा गईं। पेड़ उस टक्कर को सहन नहीं कर पाया और उस बांस का एक तिनका बांस से अलग होकर लहरों में जा गिरा। उस पेड़ के तिनके को तोड़कर लहर बहुत खुश हुई और अपनी खुशी में वो उस तिनके को डुबाने लगी, लेकिन वह तिनका भी बांस का ही एक हिस्सा था जिसने कभी उन लहरों से हार नहीं मानी थी। इसलिए वो कुछ देर पानी में डूबता और कुछ देर बाद फिर से लहरों के ऊपर आ जाता। ये खेल कई दिनों तक चलता रहा, लेकिन तिनका डूब नहीं रहा था। जिस तिनके से वो लहरें खेल रही थी, अब वो तिनका उन लहरों से खेलने लगा। लहरें उस तिनके के अस्तित्व को मिटाना चाहती थी, लेकिन तिनका भी हार नहीं मान रहा था और धीरे धीरे उन लहरों को थका रहा था। जैसे जैसे वो लहरें थक रही थीं, वो तिनके को किनारे की तरफ ला रही थीं और अंत में एक टापू पर पहुंचकर वो तिनके को एक किनारे पर छोड़कर वापस समुद्र में चली गईं। तिनके को बांस से बिछड़ने का गम तो ज़रूर था, लेकिन अब वह अपनी काबिलियत को पहचान गया था, क्योंकि उसने समुद्र की उन तेज लहरों को हरा दिया था और अपनी जीत को हासिल कर लिया था। तो इस कहानी से हमें यह सीखने को मिलता है कि अगर वो एक छोटा सा तिनका उन समुद्र की बड़ी बड़ी लहरों से जीत सकता है, तो हम भी अपने जीवन में आने वाली मुसीबत की जो लहरें होती हैं उनको छोटा कर सकते हैं और हम भी उन पर जीत हासिल कर सकते हैं। हमें भी उस बांस के छोटे से तिनके के समान मजबूत और ताकतवर बनना चाहिए, जिससे कि हमें कभी कोई हरा ना सके। आपको ये कहानी पसंद आई हो तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए एंड सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो।